वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वनहीनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजरा संशयवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमालय और मैना को उपदेश करके चले गए, तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र और जगदम्बा के ध्यान में लगे रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान के रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। यह व्रत और पूजन उनका 27 वर्ष तक चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप गंध आदि से उमा देवी का पूजन किया गया। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हुई और हंसकर मैना से बोली, हे हिमाचल की प्रिया, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। तब तो मैना बार बार नमस्कार करके बोली, हे जगत की माता, आपकी जय हो, मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दे कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर आप ही सुंदर गणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल को तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र से विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई मुस्कुराकर बोली, हे मैना, तुमने 100 पुत्र प्राप्ति का वर मांगा है, वो मैंने तुम्हें दिया। इसमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की और प्रसन्न होकर अपने घर में चली आई। घर में आकर हिमाचल के पति मैना ने श्री उमा देवी के दिए हुए वरों की बात बताई। तब तो दोनों ही अपने भाग्य की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना रानी को गर्भ हुआ और समय आने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। तब तो हिमाचल के नगर में बड़े उत्सव मनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हुए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का स्वामी बना। जब इंद्र पर्वतों पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा, तब ये मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ इसकी मित्रता हो गई। मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुए और उत्तम समय पाकर हिमाचल ने अपनी पत्नी मैनावती को गर्भ स्थापित कराया। मैनावती गर्भवती हुई, उसकी शोभा और कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण होने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हुई। तब तो वह देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं की तरह रोने लगी। उस कन्या के रोने को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहाँ दौड़ी आई। हिमाचल भी अपने यहाँ पुत्री का जन्म सुनते ही बहुत खुश हुए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गान और बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधिपूर्वक जातकर्म किया, फिर घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिए, याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर सबको प्रसन्न किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। मुनिजनों ने जगदम्बा के तारा, महाविद्या, काली और अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला और बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। श्री गिरजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छुपा के रखा। गंगा जी की रेती से घर बना बनाकर और गेंद से खेलने लगी और भी अनेकों वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएँ करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु के घर में जाकर प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिवलीला को भली भांति जानते थे
और शिव प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। वहाँ जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद मुनि, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी और दयालु हो। कृपया मेरी कन्या की भाग्य रेखा देखकर इसका भाग्य बताएं। इसका पति कैसा होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब तुमने श्री पार्वती का हाथ देकर कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब लक्षण उत्तम हैं। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित, अपवित्र और साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी दुखी हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात हमेशा सच होती है, इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही वह बहुत खुश हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो नारद जी ने उत्तर दिया कि हे हिमाचल जी, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन ऐसा होने पर भी यह सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण रेखा द्वारा बताए हैं, वे सब भगवान रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अतः वह समर्थ है, आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दीजिए। किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार से प्रसन्न हो जाएं। यह तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तभी यह रुद्र की पत्नी बनेगी। इस प्रकार दोनों पति और पत्नी को कहकर तुम वहाँ से चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय।